गोवा पुलिस ने आरोपी महिला को मापुसा कोर्ट में पेश किया है। 4 साल के बच्चे की हत्या की आरोपी है महिला। हत्याकांड पर गोवा पुलिस का सामने आया बयान। कहा मानसिक तनाव में थी महिला, पति से होने वाला था तलाक। गोवा से हत्याकांड का मामला सामने आया था। महिला पर अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या का लगा आरोप। चित्रदुर्गा से हुई महिला की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी। जोगेश्वरी में अवैध होटल निर्माण मामले में ईडी ने की रेड। महाराष्ट्र में ईडी के छापे पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। बंगाल में ईडी के अफसरों पर हुए हमले की जांच तेज। कोलकाता पहुंचे ईडी के निदेशक राहुल नवीन। वहीं हमलावरों की तलाश में जुटी टीम। कर्नाटक में लोकायुक्त विभाग की छापेमारी। बेंगलुरु समेत कई जिलों में छापे मारे गए। भारी मात्रा में कैश और गहने बरामद होने की खबर। चित्रदुर्ग में भी लोकायुक्त ने की छापेमारी। वहीं सतीश बाबू के घर पर मारा छापा, तो जांच जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। महिलाओं को जोड़ने का प्रचार कर रही है पार्टी। बीजेपी महिला मोर्चा में मुख्यालय में विस्तार से की बैठक। बिहार में इंडी गठबंधन में घमासान, तो वहीं सीट शेयरिंग पर जेडीयू नेता विजेंद्र यादव की दो टूक। कहा सीटिंग सीट पर समझौता नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा राहुल गांधी कांग्रेस की फिर कराएंगे किरकिरी। राहुल को देश गंभीरता से नहीं लेता। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, तो वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यात्रा में हुए शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर का दौरा किया। लगाया जनता दरबार, सुनी आम लोगों की समस्याएं। तो श्रीलंका से रिहाई के बाद चेन्नई पहुंचे 13 भारतीय मछुआरे। सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने किया था गिरफ्तार। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल। विपक्ष ने जताई नाराजगी। राष्ट्रपति मोइजो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। भारत और मालदीव विवाद पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने की टिप्पणी। कहा मालदीव के मंत्रियों के बयान को बताया अपमानजनक। भारत के व्यापार संगठनों ने भी किया मालदीव का विरोध। बाइकआउट की उठी मांग। अब तक कई बुकिंग हो चुकी हैं कैंसिल। विवाद पर मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी आया बयान। अपने मंत्रियों की टिप्पणी को बताया गलत। कहा भारत हमारा दोस्त। बिहार के बेगूसराय में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। रील्स बनाने से रोकने पर बहन के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसकी बहन को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में दारोगा पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। वहीं इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता। जांच में जुटी पुलिस टीम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे दोनों ठग। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा हुआ। चीला क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ वन विभाग का वाहन। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। सोनीपत के कुंडी बॉर्डर पर हुआ सड़क हादसा, तो वहीं दिल्ली पुलिस के जवानों की दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में तमंचे के साथ युवक का डांस करने का वीडियो वायरल। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका नामकरण भी होगा, तो नामकरण संस्कार भी उसी वक्त किया जाएगा। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और एक यजमान के तौर पर प्रभु श्री राम के उस मंदिर में उनकी स्थापना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके साथ ही जो नामकरण संस्कार है वो भी होगा। मुख्य यजमान के तौर पर नियम के अनुसार पहली बार प्रतिमा को स्पर्श करके ये नामकरण करेंगे। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम संवाद करेंगे मंदिर निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से। पीएम मोदी बातचीत यहां पर करेंगे।
आपको बताएं कि 22 जनवरी को जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो श्रमजीवी जिनकी अथाह मेहनत से जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो रहा है, जहां पर प्रभु श्री राम विराजेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उन तमाम श्रमजीवियों से बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद उनके साथ स्थापित करें। बिल्कुल, देखिए कई तरह की तैयारियां चल रही हैं और सबसे विशेष तैयारी वो है जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, और उसमें किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर श्यामलेश तिवारी। सबसे पहले हम लगातार सुन रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्या होता है ये कार्यक्रम, कैसे ये कार्यक्रम होगा, आपकी क्या भूमिका इसमें रहेगी? जी, ये प्राण प्रतिष्ठा वो है कि जो भगवान श्री राम लला का जो श्री विग्रह है उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे इस पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के 3 भाग हैं। एक तो यज्ञ मंडप से बाहर का कार्य, एक यज्ञ मंडप के अंदर का कार्य, और तीसरा जो है गर्भगृह के अंदर का कार्य। तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व बहुत सारी तैयारी करनी है। उसमें से ये है, एक है प्रायश्चित, पंचांग पूजन, फिर जो यज्ञ मंडप जो निर्माण हुए हैं उसमें वेदियों का निर्माण हो रहा है, 9 प्रकार के जो कुंड हैं वह कुंड निर्माण किए गए हैं, और उनमें यज्ञ मंडप से बाहर पंचांग पूजन आदि करके यज्ञ मंडप का प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के पश्चात वो जो वेदी है, प्रधान वेदी है, वास्तु वेदी है, नवग्रह वेदी है, चतुष्षष्ठी योगिनी वेदी है, सप्त घृतमारा वेदी है और षोडश मातृका वेदी है। इन वेदियों का पूजन स्थापन किया जाएगा। उसके पश्चात फिर स्वाहाकार यानी हवन प्रारंभ होगा। हवन प्रारंभ करने से पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है अग्निस्थापन। अग्निस्थापन कोई माचिस जला के या कहीं से अग्नि लाकर स्थापन नहीं होना है। 2 एक यंत्र है, एक अरणी और मंथा, उन दोनों यंत्रों के घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होगी उस अग्नि का स्थापन करके हवन क्रिया प्रारंभ किया जाएगा। यह होने के पश्चात पुनः जो भगवान राम का जो श्री विग्रह है उस श्री विग्रह का अधिवास प्रारंभ किया जाएगा। अधिवास वो है जो कि जैसे पहला होगा अन्नाधिवास। अन्नाधिवास में अन्न में जो विविध प्रकार के अन्न है उस अन्न में श्री विग्रह को पूर्ण रूप से ढक दिया जाएगा। उसके पश्चात फिर जलाधिवास, एक बड़े से पात्र में विविध तीर्थों के विविध प्रकार अभिमंत्रित जल को रखकर उस जल में भगवान रामलला के श्री विग्रह को स्थापित किया जाएगा, होगा जलाधिवास। उसी तरह फलाधिवास, शय्याधिवास, विविध प्रकार के अधिवास किए जाएंगे। यह प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ से मुख्य कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये 2-3 दिन चलने वाला है। उसके पश्चात जो इससे भी अति महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा भगवान रामलला के श्री विग्रह में प्राणों के संचार के लिए न्यास, यानी नख से लेके शिखा तक संपूर्ण अंग में जो तत्व हैं, जैसे रोम, ये त्वचा, आपका मज्जा, अस्थि आदि विविध प्रकार के जो हमारे शरीर में अवयव हैं उन सभी का लाना ये मंत्रों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उसमें प्राण शक्ति का संचार होना, यह कर्मकांड का, प्राण प्रतिष्ठा का ये जो 2 अधिवास और न्यास, ये अधिवास का एक विशेष महत्व रहा है आचार्य। उसमें ये कहा जाता है कि चूंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं तो क्या उस लिहाज से इस अधिवास की प्रक्रिया भी रहने वाली है कि 12 प्रक्रियाएं का जिक्र होगा, इसमें उसका पालन होगा, या फिर ये प्रक्रियाएं और बढ़ सकती है? स्पेशली अधिवास को लेकर मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, अधिवास जो शास्त्रों में जो वर्णन है, कारण कि वो मेरे आराध्य हैं जी। इसमें वंश ठीक है, कोई भी किसी भी वंश में हो सकता है, ये वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिनको हम आराध्य मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, उनके लिए जो शास्त्रों में, जो वेदों में जो वैदिक विधि से जो वर्णन है
वही कर्म किए जाएंगे, न उससे इतर न उससे अधिक, ये उन्हीं का पालन किया जाएगा। हाँ, उसमें एक बात से मैं अवश्य सहमत हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात जो अर्चना, जो नारद पांचरात्र में या वैष्णव ग्रंथों में जो वर्णन है पूजा विधि की, उसका पालन उसके बाद से प्रारंभ किया जाएगा। उससे पूर्व जितना भी है वो वैदिक जो पद्धति याग है, पद्धति क्रम का जो विधि है, उस विधि के अनुसार किया जाएगा। उसमें ना कोई न्यूनता है ना कोई अधिकता है, जो जितना जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उसका पालन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने